Please sit down. Ready? Yes, sir. पहले I would like to say few advice. Okay. उसके बाद if somebody is having any doubt or any question regarding this particular entry पूछ सकता है, ठीक है ना? बिल्कुल किसी भी डर के बिना या भी कोई हेजिटेशन के बिना एनीबडी कैन आस्क अगर कोई किसी को डाउट है. एज यू नो कि अग्निवीर की एंट्री लास्ट बैच से शुरू हुई है. इससे पहले एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की पेंशनेबल जॉब की इस रैंक पे वैकेंसी निकलती थी. आपको मालूम है, ये क्लियर है कि ये क्या रैंक पे आप जाओगे? इट्स नॉट ए ऑफिसर एंट्री. एज यू नो डिफेंस में देयर आर एंट्री which is called commission rank and this is non commission rank entry. but it doesn't mean कि ये एकदम ही बेकार है या आपके काबिल नहीं है, लायक नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है. अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती हैं. ये डिबेट का अलग है बात कि ये अग्निवीर की एंट्री सही है कि नहीं है. इस पर बहुत डिबेट भी हुई है, टीवी पे भी आपने देखा होगा. प्रोटेस्ट भी हुए हैं, फेवर में भी इसके हैं लोग और इसके अगेंस्ट भी हैं लोग. पर्सनली अगर मेरे से पूछें तो मैंने कई बार कहा है कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्री. बट उसका कोई मतलब नहीं है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है ना. क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं डिफेंस में रहा हूँ और उसके कॉन्सिक्वेंस या वट एवर जो भी है आई नो बेटर दैन सिविलियंस. इसलिए मैं ये उस बेस पे कह रहा हूँ. उस बेस पे नहीं कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ. वी हैव टू फॉलो दी वट एवर गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड, वी हैव टू फॉलो. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन और डाउट. लेटर ऑन क्या होगा मालूम नहीं, कंटिन्यू ये एंट्री चलेगी या क्या होगा मालूम नहीं. बट मैं इस पर्टिकुलर एंट्री को उस नज़रिए से देखता हूँ कि गवर्नमेंट का इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि दे विल रिटेन 25% ऑफ दी लॉट. जो 4 ईयर के बाद जो भी बैच इस एंट्री के थ्रू जाएगा तो 25% को रिटेन करेंगे. तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ये. तो आप लोगों को भी अपना नज़रिया, पहली बात तो ये है कि यू शुड ट्राई. कोई आप में से कई लोग एनडीए के लिए होंगे इसमें. एनडीए के लिए कौन कौन ट्राई कर रहा है? बैठो. ओके. कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो किसी भी एंट्री का हो, आप में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया. पहला फेज़ आपने क्वालिफाई किया, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया. नाउ यू आर गोइंग फॉर फेज़ 2. वो क्वालिफाई करोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये कॉन्फिडेंस, पहले मेरा सबसे मोटो ये है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए. ज्वाइन करना ना करना बात की बात है. आपके हाथ में सिलेक्शन लेटर हो, उस टाइम पे आप डिसाइड करो कि ज्वाइन करना नहीं करना, वो फिर अलग चीज़ हो जाएगी. आप क्वालिफाई ना करो तो कल ये नहीं कह सकते ना कि मेरे पास तो जॉब थी मैंने ज्वाइन नहीं की. आपने क्वालिफाई नहीं किया. लेकिन कल अगर आप सपोज ज्वाइन नहीं भी करते और आप क्वालिफाइड हो तो एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास थी जॉब लेकिन मैंने नहीं करी, मैं और कुछ देख रहा था या देख रही थी. तो सबसे पहले तो आपको ये सोच के करना है कि मुझे ये क्वालिफाई करना है. तो किसी भी स्टेज पे इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है. जैसे कि आपने फेज़ 1 को सीरियसली लिया, ऐसे फेज़ 2 को भी आपको सीरियसली लेना है. और फेज़ 2 इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. इफ़ यू आर कंपेयरिंग एसएसबी पार्ट तो उससे तो बहुत ही है ना, उसका कंपैरिजन नहीं है. फिज़िकल भी इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जो आर्मी में होता है. आर्मी का फिज़िकल इज़ मच टफर दैन दिस एंट्री. इसमें थोड़ी रनिंग है और पुशअप वगैरह, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, वो आप लोग कर सकते हो आराम से. और जीडी है इसमें, ग्रुप डिस्कशन है. बाकी एसआरटी वगैरह आपने सब देख लिया होगा. आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, ये मैं जानता हूँ. उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है. आप कैजुअल अप्रोच से मत जाना वहाँ पे सेंटर में कि मुझे तो ज्वाइन ही नहीं करना है, मैं जस्ट होके आ जाता हूँ या होके आ जाती हूँ. इस अप्रोच से मत जाना. क्वालिफाई करो,
मेरिट लिस्ट में आओ, फिर देन यू कैन डिसाइड कि ज्वाइन करना नहीं करना, वो बात की बात है। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि 4 साल के बाद जब डिसाइड होगा कि 25% वो रिटेन करेंगे, तो आप उसमें अपनी जगह बना सकते हो। उसके लिए मैं आपको कुछ गुरु मंत्र दूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ, कि किस तरह से आप उन 25% में आ सकते हैं। तो अभी मैं वो सब बताऊंगा नहीं, अभी फ़िलहाल अभी आप फोकस करो आपकी ज्वाइनिंग इस पे, क्वालिफाई करने पे। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, आज आपको मालूम है सबको, यहाँ से 10,000 का कैश अवार्ड मिलता है, तो उसी के लिए जाओ पहली बार, तो है ना, मेरिट लिस्ट में और 10,000 रुपीज़ लो, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ज्वाइन करेगा और ट्रेनिंग के बाद आएगा उसको 10,000 कैश अवार्ड मिलेगा। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि आप उस 25% में कैसे आ सकते हैं। देयर विल बी सम क्राइटेरिया, ऐसे तो किसी को नहीं ले लेंगे आगे सर्विस एक्सटेंड करने के लिए। हाँ सर, आपने जैसे बोला ना कि आप ज्वाइन करो ना करो वो लास्ट में आपका चॉइस होगा, लेकिन अगर हमने एनडीए निकाल दिया, उसके बाद वहाँ पे हमसे वही उन्होंने क्वेश्चन करा कि आप अगर आपको ज्वाइन करना नहीं था तो आपने क्यों करा, और आपको कॉल लेटर मिल गया सब। मैं इसके बारे में आ रहा हूँ, जो मैं इसके बारे में आ रहा हूँ। तो किस तरह से 25% में आप आएंगे, आई विल गाइड यू जब टाइम आएगा, ठीक है। अब बात है कि इस एंट्री के थ्रू, ये तो एंट्री अभी 2 बैच पहले, 1 बैच पहले आई है, इससे पहले भी एंट्रीज थी जिसमें पीबीआर रैंक में लोग ज्वाइन करते थे। इस एकेडमी के ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कि जो एज ए पीबीआर एंट्री में ज्वाइन किए, जिसमें नेवी SSR AA हो, या आर्मी क्लर्क हो, टेक्निकल हो, एयरफोर्स ग्रुप X हो, ग्रुप Y हो, उन्होंने इंटरनल एग्ज़ाम दे के, एनडीए अगर उनकी एज थी तो एनडीए दे के भी, CDS दे के भी, ACC दे के भी, नाउ दे आर कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेज, इन डिफरेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो आपके पास अगर आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, तो यू कैन बिकम ऑफिसर इवन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस एंट्री। और बनते हैं ऐसे या बने हैं ऐसे। हमारे आप यूट्यूब चैनल पे देखना, एक अंकित था ना, वो लड़का कौन था वो जो यहाँ पे मिलने भी आया था, AA में गया था, वो मोहित चाहर, जो मुझे ऐसे कुछ लोग नाम जिनके याद, एक प्रेम है, प्रेम शुक्ला, उन्होंने उस मोहित चाहर ने एज ए AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन की। एनडी का एग्ज़ाम नेवी में जाके लिखा, उसने क्वालिफाई किया, SSB के में गया और ऑल इंडिया 43rd रैंक लेके आया एनडीए में वो। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी वो IMM अपनी 4 ईयर की ट्रेनिंग कर रहा है। 3 साल की एनडीए में करी उसने ट्रेनिंग, अभी 4th ईयर यहाँ पे वो IMM में ट्रेनिंग कर रहा है अपनी। तो ऐसे भी हो सकता है। और इंडियन नेवी और आर्मी और एयरफोर्स में इंटरनल एंट्री बहुत सारी ऐसी होती है जिसके थ्रू यू कैन बिकम कमीशन ऑफिसर। अगर तुम अग्निवीर के थ्रू, एंट्री के थ्रू ज्वाइन भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 साल के बाद होगा ना? नहीं 4 साल के बाद तो आप रहोगे ना रहोगे उस पर है वो। ड्यूरिंग द 4 ईयर और ड्यूरिंग द प्रीवियस लाइफ, जैसे पहले भी जब उनकी एज, पहले भी जब वो एंट्री ले लेते थे आर्मी, नेवी और फोर्स में, तो वो नेक्स्ट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको मोहित का एग्जांपल बताया, चिल्का में जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और वहाँ से आपको परमिशन मिलती है एग्ज़ाम देने की। अपने से रैंक के कोई भी ऊपर अगर कोई प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है तो इंडियन आर्म फोर्सेस उसको परमिट करती है, लो रैंक के लिए नहीं होता। सपोज़ आप AA में एंट्री करें और आप आज MR के लिए एंट्री के लिए एग्ज़ाम के लिए तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, समझ रहे। लेकिन अगर आप हाई लेवल की कोई एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन मिलती है, यू कैन अपेयर, ठीक है। साथ साथ अगर आप सपोज़ आपने ज्वाइन कर लिया, देखिए आज की डेट में जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, आप ये सब जानते हैं, बाहर की हालत आप देख ही रहे हैं। तो मेरी राय है, मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको खोना मत, सिर्फ ये सोच के कि ये 4 साल में उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना,
ग्रेजुएशन यू कैन कंटिन्यू विद योर ग्रेजुएशन। जैसे कि हम सब ने, मैंने भी खुद किया था, 12th के बाद मैंने इंडियन नेवी जब ज्वाइन की थी तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं। मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन साथ साथ करता रहा जब भी मेरे को टाइम मिलता रहा। रेगुलर नहीं जा सकते ऑब्वियसली, रेगुलर कॉलेज हम ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है बहुत सारी, इग्नू है या बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी है जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ भी आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन के बाद यू कैन राइट CDS एग्ज़ाम। तो आपका ये नहीं कह सकते कि रोड एंड हो रही है ये एंट्री ज्वाइन करने से, बल्कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। और 4 साल में आपको काफ़ी कुछ मालूम चल जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, स्पेशली एयरफोर्स के बारे में। और अमाउंट भी आपको, अब ये तो जैसे गवर्नमेंट कह रही थी सफिशिएंट अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट तो मिलेगा ही, कुछ तो आपको सैलरी मिलेगी, यू कैन डू वट एवर यू वांट आफ्टर 4 years। बट आपको ये देखना है कि मुझे आगे अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रखनी है कि मुझे आगे एक्सटेंशन मिले परमानेंट सर्विस के लिए, और वो हो सकता है विल गाइड यू, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। तो फेज़ 2 को सीरियसली लो और ट्राई करो कि कॉल लेटर आपके हाथ में हो, फिर आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हो, मेरे से भी कर सकते हो, अपने घर वालों से भी कर सकते हो कि अब क्या करें, हम ज्वाइन करें ना करें। सबसे पहला अभी एम ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेटर हाथ में लेना है सबसे पहले। अब हर एक की फैमिली की हिस्ट्री अलग अलग होती है, किसी को अर्जेंटली जॉब चाहिए, नहीं इकोनॉमिकली इतना सपोर्ट है फैमिली में कि आगे और फर्दर कुछ कर सके, है ना, सब एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो इसलिए आप में से भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग सबकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, ये जॉब आपको इमीडिएटली चाहिए होगी, है ना। तो ये सोच के कि ये जॉब 4 साल की है या ये है वो है, अगर ये सोच के अगर आप सोच रहे हैं कि ज्वाइन ना करें तो फिर आप गलत कर रहे होंगे, मिस्टेक कर रहे होंगे। तो मेरा आपको आज ये आप पे आके बताने का मकसद यही है कि आप उसको उसी तरह एग्ज़ाम को लो जैसे आप दूसरे एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हो, और ट्राई टू अपना नाम मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश करो, फिर बाद में डिसाइड करना। किसी का कोई क्वेश्चन अभी पूछो तो बताओ। आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया, आपके सवाल का बताओ, और किसी को पूछना हो तो। किसी के दिल में कोई भी सवाल है पूछ सकता है रिलेटेड टू दिस एंट्री और वट एवर जो भी है, बताओ। उदास क्यों इतने? हाँ, इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? देखो हमारे जाना ना बहुत रिस्की सा लगता है। क्या रिस्की? क्या जैसे? बहुत ज़्यादा, मतलब 4 साल, मतलब 21-22 साल, मतलब यही वही वाले होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, अच्छा मतलब करते हैं, और उसमें अगर हम रह गए तो फिर लाइफ टाइम रिग्रेट होगा। देखो ये ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो ऐसा भी नहीं कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट ना हो, फाइनेंशियली भी सपोर्ट है। पापा ग्राफिक एयर में बीटेक के लिए बोल रहे थे अगर नहीं हुआ इंडिया तो मतलब फाइनेंशियली वाला भी दिक्कत नहीं है। तो मन है जाने का, पर यही है कि अगर वो 4 साल बर्बाद हो गए फिर क्या, आगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। देखो इस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे ही बहुत सारी डिबेट चली थी। इस एंट्री की जो डिबेट चली थी इसी क्वेश्चन पे चली थी कि 4 साल के बाद क्या, है ना। वही टाइम पढ़ने का है, वही टाइम, हाँ, एज को अगर खराब कर रहे हो ना फिर आपका लाइफ खराब। तो नेशनल लेवल पे डिबेट चली थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और मेरा भी कंसर्न सिर्फ इसी पॉइंट पे था। और मैंने भी बहुत बड़े टीवी चैनल में जाके इंटरव्यू दिए, अपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, मेरा भी कंसर्न यही था। देखो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, अब गवर्नमेंट पॉलिसी अब है तो है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते इसको। अब इसमें से हम क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है। आपके सामने गिलास है आधा भरा हुआ, तो आप उसको आधा खाली ना देखो, आधा भरा हुआ देखो, ठीक है। अब नज़रिए की बात है, और जो तुमने ये कहा ये बात सही है। तो आप लोग यहाँ पे आए डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, तो आपने पहले ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचा है ना। आप बीटेक नहीं करना चाह रहे थे या कुछ और ग्रेजुएशन नहीं करना चाह रहे थे, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हुई अलग उस पे लेवल पे है कि मुझे कुछ अलग करना है, अच्छे करियर के साथ देश के लिए ऐसा कुछ, तभी तो आप ये ज्वाइन डिफेंस करने का सोच रहे हो। अगर ये नहीं होता तो आप आते ही नहीं यहाँ पे। अच्छा करियर हो, साथ साथ अच्छी सैलरी हो, अच्छी लाइफ हो, और मैं अपनी कंट्री के लिए भी यूनिफॉर्म में कुछ कर सकूँ, ये आपका जनरली मोटो होता है। अगर ये सिर्फ मोटो है कि मुझे सिर्फ देश की सेवा करनी है तो भी गलत है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको सिर्फ देश की सेवा करनी है और पैसे ना मिले तो कर लेगा वो, है ना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो
क्लियरली झूठ बोलता है वो कि मुझे सिर्फ देश की सेवा करनी है, चाहे वहाँ मुझे सैलरी ना भी तो मैं कर लूँगा। नहीं होता ऐसे। एसआरटी में ऐसी सिचुएशन आ गई तो तुम बोलोगे कि मुझे सैलरी ना दो तो मैं कर लूँगा? देखो, उनको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ये जो बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं ना, ये सिर्फ बोलने के लिए होते हैं और वो उनको लाइक नहीं करते हैं। आपका जवाब, अगर एसआरटी की बात है, ये होना चाहिए, और ये मेरे कहने से नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने के लिए बाद कोई भी, चाहे अब जैसे 12th करता है या ग्रेजुएशन करता है, यूथ कोई भी अपना आगे करियर देखता है कि मुझे अब क्या करना है। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और मैंने, जैसे तुम बोलो, मैंने अगर चुना है कि मैं डिफेंस में जाऊं, तो मेरे को ये पता है कि डिफेंस में अच्छी सैलरी है, पे एंड पर्क्स है, फैसिलिटीज़ हैं, बट उसके साथ साथ एक यूनिफॉर्म की जॉब है जिसमें मैं यूनिफॉर्म पहन के अपने देश की सेवा कर सकता हूँ अच्छी लाइफ के साथ, उस विश्वास के साथ कि अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो डिफेंस का जो सिस्टम है वो मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। समझ रहे? जो एक सिस्टम बना हुआ है वो मेरी, अगर मुझे कल कुछ हो भी जाए तो मेरी फैमिली लुक आफ्टर हो जाएगी। इसलिए मैं डिफेंस में जाने का सोचा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ देश सेवा करना चाहता हूँ, या इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। ये मिक्स है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, और रियलिटी यही है। यही है ना रियलिटी? किसी की ऐसी है कि जो सिर्फ देश सेवा के लिए जाना चाह रहा है? ऐसा बोल मत देना, गलती से मत बोल देना कि मुझे सिर्फ और कुछ मिले ना मिले, देश की सेवा के लिए मुझे बाहर जाना है बस। दोनों तरफ से ही होता है ये, है ना? तो आपका आंसर जो वास्तविकता है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और बताओ, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो। सर, मेरे फ्रेंड ने अभी रिसेंटली आर्मी ज्वाइन करी है, ट्रेनिंग पर है अग्निवीर में। Yes, sir. हाँ, तो वो तो बोल रहा था कि 4 साल तक एसीसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। 4 साल तक? 4 साल तक तो ACGC का वैसे भी नहीं दे सकते थे। ACC एंट्री, देयर आर सो मेनी एंट्रीज। ACGC इज वन ऑफ देम। अगर आप अग्निवीर नहीं भी होता ना, अग्निवीर की एंट्री के थ्रू नहीं भी एंट्री की होती तो 4 साल तक तो ACC वैसे भी नहीं दे सकते थे। उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट ही 4 साल है मिनिमम। ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है? नहीं, ACC के लिए ग्रेजुएशन की वो नहीं है, वो इंटरनल आर्मी का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए 4 साल की तो वैसे ही कुछ इंटरनल एजुकेशन इंटर के बाद ना, जैसे हाँ, इंटरनल कोई एजुकेशन नहीं है उनकी कि वो पढ़ाएंगे, मतलब उनका वो बेसिक ट्रेनिंग देंगे बस। वहाँ पे कोई पढ़ाने के लिए नहीं बुला रहे आपको, वो बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी आपको। जो पहले एंट्री होती थी उसमें, जैसे इंडियन नेवी में AA था, उस पर डिप्लोमा कराती थी नेवी, वो सभी बंद है फ़िलहाल। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, 4 साल तो पहले भी नहीं थे। जो अगर वो पहले कोई आर्मी ज्वाइन करता तो वो 4 साल से पहले ACC वैसे भी नहीं दे सकता था। बट अब इसमें इस एंट्री के थ्रू वो ऑफिसर बनने के लिए क्या नए रूल वो लेके आएंगे, अब पता चलेगा धीरे धीरे। तो हो सकता है उसमें भी वो उसको 4 साल ना करके 2 साल करें या कुछ करें। दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। तो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कैसी अपॉर्चुनिटी देंगे सर? हम ना सिर्फ पोस्ट पे देख रहे हैं, मतलब हम कौन देख रहे हैं 4 साल बाद अगर निकल गए तो उसके बाद मतलब क्या कर रहे हैं वो, क्या दे रहे हैं पैसे का लाभ? मैंने कहा ना, आपको अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखो। ग्रेजुएशन करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। प्राइवेट ग्रेजुएशन के सर इतना वो कोई नहीं, ऐसे कौन बोल रहा है? ग्रेजुएशन इज ग्रेजुएशन। इतना पैसा मतलब ऐसा कुछ अच्छी जॉब नहीं, प्राइवेट कॉलेज में जाने से इसका मतलब थोड़ा ना कि आप किसी से कंपटीशन बाहर हो रहे हो। आप CDS लिख सकते हो, वो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट तो नहीं है, वो प्रॉपर ग्रेजुएशन है। वो अगर आप इग्नो से करते हो सपोज, तो वो प्रॉपर ग्रेजुएशन है, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना? अगर आप CDS के एग्ज़ाम में जाते हो आगे, तो आपको एडवांटेज है, आपने 4 साल की ऑलरेडी एक ट्रेनिंग की हुई है, सर्व किए हुआ है। तो आप एक नॉर्मल कैंडिडेट और आप जाओगे तो फ़र्क है दोनों में, आपको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा उसमें। तो डिसएडवांटेज नहीं है, किसी भी तरह का कोई उसमें डिसएडवांटेज नहीं है कि आप
4 साल के बाद कहीं जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आपकी क्वालिफिकेशन 12th ही रही, तो फिर दिक्कत आएगी। समझ रहे बात को? तो इसलिए आपकी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप जो भी ग्रेजुएशन करो या जो भी करो, कंटिन्यू आपको रखना है, ठीक है ना। और कोशिश करना कि आप परफॉर्मेंस ऐसी दो, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड अच्छा रखो कि 25% में हो। वो मैंने आपको बता ही रहा हूँ, उसके कुछ हैं पैरामीटर्स, आई टेल यू लेटर ऑन, उसको बता दूंगा मैं, ठीक है। और बताओ। और लड़कियों के लिए अच्छा है, स्पेशली लड़कियों के लिए। देखो, ये ना अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। गवर्नमेंट, बहुत सारे कंट्री ऐसे वर्ल्ड में हैं जो ऑलरेडी जहाँ पे ये चीज़ चलती है ना, जिसको टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं। यहाँ पे ये टूर ऑफ ड्यूटी ना कह के इन्होंने अग्निवीर एक नया नाम निकाल दिया। ये जनरली टूर ऑफ ड्यूटी है। जो छोटे कंट्री हैं, इजराइल, देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिसमें ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है। वहाँ पे कंपलसरी है मिलिट्री सर्विस हर एक के लिए, है ना। अब बट यहाँ इंडिया, फिर ये अलग डिबेट की बात है। इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है, उसमें ये फार्मूला सक्सेसफुल होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। इंडिया के लिए मेरे हिसाब से, अगर मेरी बात ये रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है गवर्नमेंट तक भी चली जाए, पता नहीं, कोई किसी उसमें ले ले। इसको वाइस वर्सा करना चाहिए था। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, 75% को रखना चाहिए था, 25% को रिलीज़ कर देना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे, मैं टेक्निकल रहा हूँ, मैं सबमरीन में रहा हूँ। अब 6 महीने की, अब तो आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की भी नहीं है, 4 महीने की ट्रेनिंग है। अब 4 महीने की ट्रेनिंग में इतने सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं, एडवांस इक्विपमेंट है, उसकी ट्रेनिंग के बिना आप उस पर काम कर ही नहीं सकते। ये कोई गार्ड की ड्यूटी नहीं है कि आप विदाउट ट्रेनिंग आप काम करने लग जाओ। तो देयर विल बी, आई एम श्योर, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आगे कि जो वो 25% सेलेक्ट करेंगे, उनको फिर एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी पर्टिकुलर ब्रांच की, जहाँ पे वो लोग ज्वाइन करेंगे। पहले वो आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, आपकी मिलिट्री की जो अपनी सर्विस में आप कर सकते नहीं कर सकते, वो सब मेज़र करेंगे। उसके बाद 25% बेस्ट वो लोग लेंगे जो आगे फिट रहेंगे उन चीज़ों के लिए जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। फिर आपको उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, किसी भी, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या कुछ भी हो, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। देन फिर आपकी आगे पोस्टिंग होगी, ये मेरा लग रहा है। फिर आपको वो पेंशन वेंशन या जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी मिलेंगी। इसलिए उन्होंने शायद ये 25% का रखा है। पहले क्या होता था कि घोड़े गधे सभी को मिल जाती थी ना, एक बार एंट्री होगी, भर्ती हो गए तो सभी को पेंशन मिलनी है। बस पहले ये था ना कि काम करें ना करें, कोई निकाल सकता नहीं, और बाद में पेंशन मिलनी है। हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि हमको सिर्फ अच्छे वो रखने हैं, कॉम्पिटेंट लोग ही रखने हैं, उन्हीं को दें हम आगे एक्सटेंशन सर्विस में। तो नज़रिया हो सकता है गवर्नमेंट का, अभी धीरे टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। पर उतना मत सोचो अभी सोचो फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए क्लियर करने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेने के लिए, उस पर इसके बाद डिसाइड करना, ताकि कल अगर आप सपोज छोड़ते भी हो तो ये तो बोल सकते हो मेरे पास तो था, मैंने नहीं किया, है ना। और जैसे तुम कोई पूछ रहा था ना कि अगर ज्वाइन नहीं करा तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा वहाँ पे किसी इंटरव्यू में, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा, हाँ, मैं परमानेंट टाइप का कुछ देखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि मैं परमानेंट अपनी सर्विस दे सकूँ इंडियन आर्म फोर्सेज में, और एज एन ऑफिसर। तो आप, मैंने इसलिए छोड़ा है, बस खत्म बात। तो कोई नेगेटिव नहीं है कि आप छोड़ रहे होंगे तो कोई नेगेटिव उस पर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जाओ एग्ज़ाम को और क्रैक करके आओ, कॉल लेटर, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके आओ, मेरिट लिस्ट में आओ, और ट्रेनिंग के बाद मेरे पास आना, अपने अपने कैश अवार्ड लेके जाना, ठीक है। वहाँ तक का सोचो, बहुत ज़्यादा लंबा मत सोचो अभी। ओके, क्लियर, कॉन्फिडेंट है। वहाँ पे जब आप जाएंगे आपका टर्न आउट शुड बी परफेक्ट। आपको पता ही है, आपकी ड्रेस व्रेस जो भी है, जो आपका फिजिकल ट्रेनिंग के बाद होगा, हाँ, चेंज कर लेके जाना, चेंज करना, फॉर्मल लेके जाना आप, ठीक है। शेविंग वेविंग होनी चाहिए, हाथ वाथ में ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हेयर कट अच्छा होना चाहिए।
और चिल्ला के ऐसे बात नहीं करना, जब ग्रुप जीडी हो गए तो चिल्ला के बात नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या पता नहीं देखते होंगे आप लोग, अपनी बात को कहने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप पे अलग सी नज़र पड़े उसकी, जो वहाँ पे आपको जज करेगा, है ना। और आप बात करें तो आपकी बात में दम होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, और जिस चीज़ को वो पूछ रहा है उसके बारे ना कि इधर की ना कि उधर की, वो होना चाहिए। वो आपने प्रैक्टिस कर ही ली है, कर लेना। बुक में आपको एक बुक भी मिली होगी ये वाली, जिसमें टॉपिक्स हैं, वो देख लेना। करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेना और बेसिक नॉलेज इंडियन एयरफोर्स के बारे में, आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में आपको थोड़ी होनी चाहिए। जनरल चीज़ें जैसे कमांड क्या है, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, कौन कौन सी सबमरीन हैं, शिप हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेवी की इसकी एयरफोर्स की क्या है, वो थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इसमें इतना ही है। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा एसएसबी की तरह हार्ड नहीं है। क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट, गो एंड कम विथ फ्लाइंग कलर्स, गुड लक। Okay, very good afternoon, gentlemen. First of all, let me congratulate you all for achieving this success to join the prestigious service of Indian Air Force. I am Group Captain A.K. Chatterjee. I have retired from Indian Air Force on 30th of November 2017. Let me assure you, you will not get such a good service, technically advanced, very liberal to its soldiers. We call him Air Warrior. Now gentlemen, you are the future of the Air Force. Why so? Because I am very sure you are technically very upgraded. All of you are using the mobile. So that means basic database के बारे में तो आपको है ही idea, right? See, Air Force is very getting more and more technocrat, isn't it? We are acquiring few more aircraft, onboard aviation systems, onboard your weaponry systems. They all are getting operated on technically, no more manual, isn't it? More so, we are happy that 3 of my daughters are also getting into the Air Force. I wish you all the best. Enjoy the most of the service. Let me tell you, you will get ample time to advance your career. Not only in service, even if you want to pursue your civil studies, that is also permitted, right? But remember one thing, you are going through Agniveer, right? Now you have a fixed tenure, right? But don't make that as a limitation, because government has also told that 25% amongst you will be absorbed, because इतना बढ़िया technically qualified and trained personnel कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना? So you should aim for कि why not me in the 25%, and you will be, that I am very sure. Looking into your face only, and with my all that experience which I had in the SSB as an assessor, I can tell you very well, very comfortably, you will be able to bring laurels to this institution from where you have graduated out for the Agniveer course, and also you will bring much more laurels to your family and the society. Okay? Now you must have been briefed about this Agniveer scheme. You must have had undergone the training of the GD, SRT and all. Right. Now what have you learnt from there? Basically, after the training of the GD and SRT, what is that which actually figured out the most? जैसे दूध को चर्न करके क्रीम निकालते हैं ना, तो वो क्रीम क्या आपके समक्ष आया? आपने क्या समझा, क्या सीखा? Confidence. Most important part. But where from the confidence comes? Knowledge. And from where the knowledge will come? Your own hard work. So that is the essence. Understood? If you put in the hard work for gaining knowledge, you will definitely be confident and your output will be also that good. Now in this hard work, it is not only the mental hard work.
you require to have the physical fitness also, and for that the first part is the PET, physical efficiency test. All of you are aware of it, how it is done. Are you practicing it? Yes, very good. Good. Then comes the group discussion and the SRT, right? Are you aware of how to react to the situation? Yes, okay. Say for example, if we give a situation here, that who would first of all like to volunteer to respond to this? Okay. What's your name? Abhishek. Abhishek. Okay. Abhishek, you and your friends had gone to watch a movie, and there you found you lost all the movie tickets. What will you do? Stand up. Okay, so what will you do? So first of all, we will actually try to find where we can get it. And अच्छा. then we will buy. नहीं, this situation reaction में अगर आप इस तरह से बोलोगे, first of all that means you are not keeping yourself abreast. आप आज के बच्चे हो, सन 2000 के बाद पैदा हुए हो, 1960 में नहीं पैदा हुए थे. ये 1960 वाले का जवाब जब 1982 में हम बोर्ड में आए थे तब के लिए ठीक था. आज के बच्चे हो, आज एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल. आप ग्रुप में मूवी देखने जा रहे हो, जाके काउंटर पे टिकट खरीदते हो? बोल ऑनलाइन. तो कहाँ आता है? सो सी कीप योर सेइंग, बी अलर्ट. क्या पूछ रहा है, उसका एसेंस क्या है, और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. Remember, your responses should match to the current day's requirement. 1982 में जब मैं SSB देने आया था यहाँ पे क्लेमेंट टाउन में, वो रिएक्शन आज नहीं चलेगा. आज आप काफ़ी टेक्निकली एडवांस्ड हो, समाज भी काफ़ी आगे बढ़ गया, राइट? सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. नॉट दैट यू फेयर्ड नॉट वेल और समथिंग, नो, बट वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से दैट while reacting to the situation reaction test, time will be very short. So you should be putting it in your day-to-day life also. React to the situation. Don't be an onlooker. Second part which you said, I will go and buy another ticket. No, no easy option. फौज लड़ाई में दूसरा ऑप्शन नहीं देगा. Either survive or जय हिंद. Understood? So take that as a clue. You will be able to, and imagine in that blue uniform, how will you look? The three-dimensional picture is always there. Look at that. How smart will you look? Present the board yourself, present yourself to the board smartly, confidently, talk fluently, no accent. अपने हमारे में होती है कमी. अब मैं बंगाल से हूँ, आपको पता चल रहा है मेरी बात से कि मैं बंगाल से हूँ. So similar way, you should not also be giving out, I am from Haryana, I am from Bihar, I am from Tamil Nadu, because there is a regional accents. Get over it, practice it. कब है? 3rd of March. बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, टाइम बहुत है, राइट? टाइम व्हेन आई मीन इट इज ऑल इन सेकेंड्स. Every second can change your personality. Do that. Okay? I wish you all the best along with our team members over here. They must have had given enough time to you, and I am really pleased and thankful that I got this opportunity to meet you all. I just gave you some glimpse. In case of any problems, you can approach them. They will get definitely the solution. Wish you all the best for your future, and definitely all this should be the diamonds. Yes. Right? Thank you very much. Yes, sir. All fine? Yes, sir. Okay. How is this training of the phase 2 is going on? Very sir. Good? Yes, sir. Are you satisfied? Yes, sir. Okay, gentlemen, basically you have been taking the classes of phase 2, जिसमें आपका as is written here physical efficiency test देख सकते हैं आप. Can you see here? Yes, sir. Physical efficiency test. For this, you have to make practice for the physical activities on a regular basis. Are you going in the morning? Yes, sir. Okay. 1.6 kilometer running. Yes, sir. कितना टाइम है उसमें? 8 minutes. 8 minutes. Yes, sir. तो आप रेगुलर बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस करिए मॉर्निंग एंड इवनिंग. Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपके लिए पहला वो होगा आपको फेज 2 क्लियर करने के लिए. You have done well. You have cleared the exam of Air Force X and Y, Agniveer. Now next time is phase 2. Okay, gentlemen? Yes, sir. Second part, your SRT and GD.
पता है सबको? Yes, sir. Yes, you have been taking the classes of SRT, GD. Yes, sir. रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहिए. These classes are very important. जैसे कि सबको पता है कि 25th onwards, 25th फरवरी onwards, आपके पास जो स्पेस 2 के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है बेटा? You got a very limited time in Noon Defense Academy. आपको खूब तैयारी करनी है. Don't absent from classes and do the regular practice. Okay? Yes, sir. Practice makes man perfect. Yes, sir. Yes, sir. To join the Indian Air Force, To to serve the nation proudly. To serve the nation Proudly. Correct. This is the way. And look after the family well. Yes, sir. Understood? Yes, sir. हाँ, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है. Okay? Yes, sir. Apart from this, update your current affairs. Current affairs को अपडेट कीजिए. Improve your communication skill. जो ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हैं, when you are speaking, आप जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप इंग्लिश को सुधारिए डे बाय डे. Check your grammar. Check your 10 chart. Okay, gentlemen? Yes, sir. और जो आपके ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स जो आपको इसमें लिखे गए हैं, कैन यू सी दिस बुक? Yes, sir. Yes, this is the book. इस बुक में सारी चीजें, each and everything you will find is the book, जो कि नून डिफेंस एकेडमी ने फेज 2 के लिए बनाई है. इस बुक में आप देखेंगे everything. You will get all the GT topics, SRT, reasoning. Okay? Yes, sir. जो आपको मेडिकल पार्ट में क्या क्या चीजें होनी हैं, जब आप फेज 2 क्लियर कर लेंगे, यू हैव टू अपियर फॉर द मेडिकल. ठीक है? तो ये सब चीजें इसमें मिल जाएंगी आपको. ओके? Yes, sir. आप इस बुक को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उसको पढ़िए. इसमें जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस. उसको डिस्कस कीजिए. यू गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. यू आर स्टेइंग टुगेदर ऑल द टाइम्स. यू कैन डिस्कस विद ईच अदर. डॉक्यूमेंट में आपके जितने भी मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड है, कहीं अटेस्टेड करना है, कोई कंप्यूटर का जो है बेसिक फंडामेंटल जो आपका जो बेसिक्स के जो कोई कोर्स किया हुआ है, जो चीजें आपने जो ऑनलाइन जो भरी हैं, ऑल द सर्टिफिकेट हैज टू बी देयर. ठीक है? क्योंकि छोटी सी चीज से काम नहीं रुकना चाहिए. ओके जेंटलमैन? Yes, sir. तो आप मेहनत करिए. नून डिफेंस एकेडमी विल प्रिपेयर यू and will give you proper support to get ready for the phase 2. Yes, sir. जैसे कि आप सब SRT क्लासेस ले रहे हैं, GD ले रहे हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप ले रहे हैं बाय द आवर दिस PTI. बट आपको यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. आपको क्लासेस में टाइम पे आना है. ठीक है बेटा? Yes, sir. और क्लासेस मिस नहीं करनी है. जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, दैट हैज टू बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. कोई टॉपिक है GD का, वो सेम डे आपको रेडी करना है. You want to ask anything? How many Document is documents will needed there? How many documents will needed there? okay. Sit down. Document में क्या है? The main part. Your 10 mark sheet, 12 mark sheet. Okay? तो जाति का प्रमाण पत्र भी होता है सबके पास, है ना? हाँ. आधार कार्ड, everything. If you got any recommendation for the schools, district से कहीं भी आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मिला हुआ है, तो उसको आप साथ में रखिए. It will be your weightage. You will be given the preference. Understood? Yes, sir. बाकी चीजें सबको पता है. सब everything original has to be there. Keep make a file properly. उसका soft copy बनाइए और hard copy बनाइए. Understood? Yes, sir. और your hair cutting, the uniform part. Understood? Yes, sir. In this you should be always in josh. If you are happy, Yes, sir. और आपके अंदर हेजिटेशन नहीं है, ठीक है, और आपने एम बना लिया है कि आई विल क्लियर द फेज 2 and complete my medical and will join Indian Air Force proudly. ठीक है? There is a good scheme of Agnivir. You will be served 4 years further. उसके अलावा 4 साल के बाद you will be getting opportunity to serve for the Indian Air Force. Depend upon your performance. आपके performance के ऊपर सब कुछ डिपेंड है. तो आप अपना बेस्ट कीजिए और you will get 100%. Understood? Yes, sir. हाँ, मेहनत मत छोड़िए, खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए. यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड्स योर कैरियर. अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, रहेंगे पॉजिटिव? Yes, Yes, sir. sir. रहेंगे? Yes, sir. हाउ द जोश? Aye, sir. हाउ द जोश? Aye, sir. गुड. ऑल द बेस्ट. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.